जाइए आप, हाथी जो थे वो बोरवेल में गिर गया। बोरवेल जो हो जाता है उसमें हाथी गिर गया। तो आज हम देखते हैं ट्रिक से प्रमुख अभिलेख व शासक। ये जितने भी अभिलेख जो है जो मैं बताने वाली हूँ, ये सारे अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये जो मैं वीडियो लाई हूँ ये NCERT से लाई हूँ। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। भारत के प्रमुख अभिलेख व उसके शासक कौन थे, वो भी ट्रिक के द्वारा। तो पहला जो है ये है हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका जो शासक था, जो हाथी गुफा अभिलेख का, जिस समय ये अभिलेख को बनाया गया था तो उस समय जो शासक थे उनका नाम था कालिंग नरेश खारवेल। तो ये कालिंग नरेश खारवेल हमें इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। तो देखिए जो हाथी होता है, हाथी, तो ये समझ जाइए आप, हाथी जो थे वो बोरवेल में गिर गया। बोरवेल जो हो जाता है उसमें हाथी गिर गया। तो इस प्रकार आप हाथी गुफा अभिलेख को खारवेल आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा है ऐहोल अभिलेख। अब ऐहोल अभिलेख है सो जो है कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे उसके शासनकाल में ऐहोल अभिलेख का मतलब अभिलेख लाया गया था। तो ऐहोल अभिलेख लिखा गया था पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। तो अब हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। तो देखिए ऐहोल है सो, देखिए यहाँ पे होल छुपा हुआ है, होल छुपा हुआ है और यहाँ पे पुल है। तो एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर होल छुपा हुआ है और यहाँ पर पुल है, यहाँ पे पुल है और यहाँ पे होल है, होल है और यहाँ पे पुल है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक पुल था, एक पुल है जिसके नीचे में हॉल है, यहाँ पे नीचे में हॉल है। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री इसके शासक थे जब नासिक अभिलेख को लिखा गया था। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक ट्रिक है। देखिए गौतमी नाम की एक लड़की थी, गौतमी नाम की एक लड़की थी, उसमें बहुत सारा बल था। तो वो ना सिक हुई, मतलब ना सिक हुई, सिक मतलब बीमार पड़ना, तो वो सिक नहीं थी, ना सिक थी। उसमें बहुत सारा बल था। गौतमी जो थी बहुत बलशाली थी और उसमें सिक नहीं था, ना सिक था। सिक मतलब बीमार को इंग्लिश में सिक बोला जाता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन इसके शासक थे। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। तो देखिए जून की जो गर्मी होती है, जून की जो गर्मी होती है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रुद्र होती है और सबका दमन कर देती है। जून की जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा रुद्र होती है और सबका दमन करती है। इस प्रकार हम जूना अभिलेख को रुद्र दमन से याद कर सकते हैं। जून की गर्मी जो होती है रुद्र होती है और सबकी दमन कर देती है। अब नेक्स्ट जो है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जो बहुत बार पूछा गया है बहुत एग्जाम में। इसके जो शासक थे, इस समय के शासक जो थे वो थे समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जब लिखा गया था तो इसके शासक समुद्रगुप्त थे। अब इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो प्रयागराज में अभी जो कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ मेला जो लगता है और अभी जो चल रहा है प्रयागराज में चल रहा है। तो प्रयागराज में समझ जाइए वहाँ समुद्र है, समुद्र है और समुद्र, नदियों का समुद्र बह रही है और वहाँ पे जल का समुद्र बह रहा है। सब जन लोग, सब लोग, पूरा पब्लिक, बहुत सारे लोग वहाँ डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। तो प्रयाग समुद्र से इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। अब अगला जो है ये है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में लिखा गया था। तो इसे हम कैसे ट्रिक के द्वारा याद करें। तो देखिए हम अक्सर ये कहते हैं, माल मतलब क्या होता है, माल मतलब होता है पैसा। हम पैसा को माल से रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे माल लिखा हुआ है, मालवा को माल कर देते हैं और यहाँ पर मंद, ठीक है, मंद। तो हमारे पास जब माल नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, तो हम इस तरह बोलते हैं कि हम बहुत मंदी हालत में, बहुत मंद है, पैसा नहीं है, माल नहीं है, बहुत मंद है। तो इस प्रकार हम इसे ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। अगला देखिए ये है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख जो था प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख जो लिखा गया था उस समय के शासक थे प्रतिहार नरेश भोज। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करें। तो ट्रिक ये है कि
ट्रिक ये है कि जैसे यहाँ पे हार छुपा हुआ है, देखिए प्रतिहार में हार छुपा हुआ है और यहाँ पे गवा, तो हार गवा लिया, हार गवा लिया, हार गवा दिया। जैसे किसी का हार है, कोई नरेश है, कहीं का राजा है, उसने हार क्या किया, गवा दिया। ग्वालियर से हमने गवा निकाल लिया, हार गवा दिया, या तो हार गया, हार गवा दिया। इस प्रकार हम इसे इसी तरह कुछ रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार, नरेश, भोज। अगला जो है ये है देवपाड़ा अभिलेख। तो देवपाड़ा अभिलेख किसने लिखा था, बंगाल शासक विजय सेन। तो जो देखिए विजय सेन बंगाल के शासक थे, विजय सेन, इसके शासनकाल में देवपाड़ा अभिलेख को लिखा गया था। तो इसे हम कैसे ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, देखिए विजय जो होती है वो हमेशा देवों की होती है, विजय जो होती है हमेशा देवों की होती है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं, देवपाड़ा विजय सेन, देवों की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार आप इसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। अगला जो है ये है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। तो भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया था, ये लिखा गया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो अब हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे, तो देखिए भीतरी मतलब क्या होता है, भीतर, भीतर, और यहाँ पे गुप्त, कंद भी है यहाँ पे। तो कोई गुफा के अंदर में, गुप्त भीतर में, इस तरह गुप्त जगह पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार हम इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि स्कंद गुप्त स्थान पर कंद कुछ रखा हुआ है, भीतरी जगह पे कंद रखा हुआ है। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंद लिखा हुआ है और यहाँ पे गुप्त भी है, तो भीतरी जगह पे कंद गुप्त रखा हुआ है। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। तो गुप्त स्थान पर कोई कंद रखा हुआ है भीतरी जगह पे, इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा सारे अभिलेख जो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में सब बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक में, और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। एक दो बार अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो आप ये जो ट्रिक है ये कभी नहीं भूल पाइएगा, और एग्ज़ाम में आप फटाक से आंसर टिक कर सकते हैं, एकदम तुरंत है सो आंसर आप दे सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक पता रहेगा। तो अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।